अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये 2 पाउंड का केक बना के मुझे तैयार करना है। मुझे ये ऑर्डर आया था चॉकलेट केक का। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा ले लिया 75 ग्राम, कोको पाउडर ले लिया है 25 ग्राम और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम छान लेंगे 2 मरतबा। एक मरतबा मैंने अभी छान लूँगी आपके सामने और एक मरतबा मैं बाद में छान लूँगी। गुठलियाँ सारी ख़त्म कर देंगे कोको पाउडर और मैदे की। ये देखें, मिक्स कर लेंगे। अब केक बनाने के लिए अंडे हमें चाहिए 3 अदद, चीनी चाहिए 75 ग्राम पिसी हुई और ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अंडों को अच्छे से हम फ्लफ़ी कर लेंगे। मेरी और वीडियोज़ में अंडे मैंने बीट करना सिखाया है, तो उसमें देख लीजिएगा आप। अब जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा हमने तैयार किया था, छान लिया था 2 मरतबा, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे, 3 मरतबा में ऐड करेंगे और बिल्कुल स्लो हाथ से हम इसको बैटर को तैयार कर लेंगे। ये देखिए 2 मरतबा मैं डाल चुकी हूँ, तीसरी मरतबा मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। ख़त्म हो गया है सब और अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइट हैंड से। ये चॉकलेट एसेंस है और फ्लेवर भी है, इसको शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और अब अच्छे से अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे। हम स्लो हैंड से ही मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया हमारा बैटर। अब स्पैचुला ले लेंगे, अपने बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे साइडों से, ताकि हमारा बैटर एक जैसा हो जाए। अब दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर को। बीटर ले लेंगे और इससे लाइट हैंड से हम मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर हमारा तैयार है। अब मोल्ड चाहिए हमें 7 इंच का ले लिया है और ऑयल चाहिए हमें 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। अपने मोल्ड में डाल लेंगे और मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब बटर पेपर ले लेंगे, मैंने मोल्ड के हिसाब से इसको कट कर लिया था राउंड में और ग्रीस कर लेंगे। अब बटर पेपर को भी हम अच्छे से ब्रश की मदद से अब जितना भी हमारा बैटर है सारा मोल्ड में डाल देंगे। ये देखें हमारा बैटर कितना अच्छा बना है, फ्लफ़ी शाइनी और बिल्कुल भी नहीं बैठा है। हमारा केक बहुत अच्छा राइस होगा। हमें मोल्ड चाहिए 7 इंच का। अब अपने बैटर को थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि एयर बबल्स जो भी होंगे सब निकल जाएं। अब अपने केक को हम बेक कर लेते हैं। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम इसको 130 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे अपने केक को। ये देखिए केक हमारा बेक हो गया है। 30 मिनट में मैंने निकाल लिया था केक को, अच्छे से राइस हो गया है। केक की बेक होने की पहचान ये है पकने की कि साइडों से मोल्ड को छोड़ देता है केक। अब चेक कर लेते हैं अपने केक को। ये देखें कितना अच्छा फूल गया और पक भी गया है। अब निकाल लेते हैं मोल्ड से, डिमोल्ड कर लेते हैं अपने केक को। छुरी लेंगे और साइडों में चलाएंगे अपने केक के और अब निकाल लेंगे अपने केक को हम मोल्ड से। ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक कितना अच्छा बेक हो गया है और बटर पेपर भी कितनी आसानी से निकल रहा है। ये देखिए व्यूअर्स हमारा केक कितना अच्छा माशाल्लाह बेक हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है और माशाल्लाह कितना अच्छा फूल गया है। केक को हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये विपिंग क्रीम हमें चाहिए 1.5 कप। पहले खोल लेंगे और अच्छे से चिल्ड कर लेंगे। अपनी क्रीम को फ्रिज में रख लिया था मैंने डीप फ्रीज़र में। क्रीम हमें चाहिए 1.5 कप। निकाल लेंगे, ले लेंगे। व्यूअर्स क्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, बर्फ़ नहीं हो हमारे क्रीम में, बस ठंडी हो, बहुत अच्छी चिल्ड हो, बिल्कुल ठंडी। जब हम क्रीम को विप करें तो हमारी क्रीम आसानी से विप हो जाए, हमें मुश्किल पेश ना आए। अब विप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे और स्टार्ट में हम 2 से 3 मिनट इसको स्लो स्पीड पर विप कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड में थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे स्पीड को। ये देखें मीडियम स्पीड कर लिए मैंने। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर की जितनी भी स्पीड है हम पूरी स्पीड ऑन कर लेंगे। फुल स्पीड में हम इसको विप कर लेंगे। ये देखें हमारी क्रीम विप हो गई है, अच्छे से स्टेबल हो गई है। चलें अब स्पंज को कट कर लेते हैं। स्पंज हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। नाइफ़ ले लेंगे और टर्न टेबल को घुमाते रहेंगे और इस तरह से हम अपने केक को कट कर लेंगे। इसके बस मैं 2 ही स्लाइस कट करूँगी। हालांकि हाइट अच्छी थी हमारे केक की, लेकिन मुझे 2 ही स्लाइस कट करने थे क्योंकि व्यूअर्स मुझे 2 पाउंड केक का ऑर्डर मिला था। अगर मैं 3 स्लाइस इसके कट करती
तो फिर केक का वज़न बढ़ जाता और मुझे 2 पाउंड का केक तैयार करना था। अब टर्न टेबल ले लेंगे और बोर्ड रख लेंगे जिस पे हमें केक को तैयार करना है, और अब अपना स्पंज रख लेंगे। अब दूध में मैंने चीनी मिक्स कर ली थी और अपने केक को अच्छे से हम सोक कर लेंगे। हमें बहुत सॉफ्ट केक बना के तैयार करना है, तो अच्छे से सोक कर लेंगे दूध से अपने केक को। अब क्रीम को हमने विप करके रख लिया था, चलें क्रीम लगा लेते हैं अपने केक पर। क्रीम हम एक जितनी ही लगाएंगे पूरे स्पंज पर, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अब हमें मिल्क चॉकलेट चाहिए 75 ग्राम। चॉकलेट को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने व्हिपिंग क्रीम इसमें ऐड कर ली थी और 10 सेकंड के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। इसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद इसको केक पे अप्लाई कर लेंगे। क्रीम हमने लगा ली थी केक पर और अपनी चॉकलेट को अब हम डाल लेंगे। चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया था हमने। चॉकलेट गनाश को हम अच्छे से सेट कर लेंगे अपने केक पर ताकि हमारे केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हमें चॉकलेट चिप चाहिए, एक लेयर लगा लेंगे पूरी चॉकलेट चिप की भी हम। केक को हमें बहुत ही जायके वाला मज़ेदार बना के तैयार करना। जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था तो उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि बहुत अच्छा आप बनाइएगा केक को, बहुत ही फ्लेवरफुल बनाइएगा। जिनके लिए मैं ये केक बना रही थी उन्होंने पहले भी मेरे हाथ का केक खाया हुआ, उनको मेरे टेस्ट का मालूम है कि मैं किस तरह के केक बनाती हूँ, तो उनको पसंद है जो केक मैं बनाती हूँ। अब केक की फिलिंग हमने कर लिया, ऊपर दूसरा स्पंज रख लेंगे अपना जो हमने कट कर लिया था। अब दूध से इसको पहले की तरह हम अच्छे से सोक कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना के हमें तैयार करना है चॉकलेट फ्लेवर में। ये देखें बहुत अच्छे से मैंने सोक कर लिया। अब व्हिपिंग क्रीम ना पाइपिंग बैग में हम भर लेंगे और अच्छे से पूरी एक लेयर लगा लेंगे। एक जितनी क्रीम हमें लगानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। ये केक हमें 2 पाउंड का तैयार करना है, तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमें कितनी क्रीम यूज़ करनी है और कितनी इसकी फिलिंग करनी है, कितना केक का वज़न रखना है हमें। ये केक मुझे सेल करना था 2 पाउंड का। ये देखें व्यूअर्स, साइडों में भी हमारी क्रीम लग चुकी है। अब स्पैचुला ले लेंगे नाइफ़, और नाइफ़ से अब अच्छे से हम सेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और स्पैचुला की मदद से हम सेट कर लेंगे। और नाइफ़ का ख़ास ध्यान रखना, इसको हम बार बार साफ़ करते रहेंगे टिश्यू पेपर से। इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको हम ज़ाया कर देंगे जो नाइफ स्पैचुला पे हमारी लगी हुई होगी। केक की फिनिशिंग में हमें बहुत लाइट हैंड यूज़ करना है। बस टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और नाइफ़ को हम स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और अपनी आइसिंग को हम फिनिश इस तरह से कर लेंगे अच्छे से। ये देखें इस तरह से हम टिश्यू पेपर ले लेंगे और दोबारा से क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से हम इसको एक्स्ट्रा जो क्रीम है हमारे केक पर उसको हटा देंगे इस तरह से लाइट हैंड से। स्पैचुला को हम साफ़ करते रहेंगे बार बार। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छी आइसिंग हमें करनी। ये देखें अब लास्ट में हम इस तरह से लाइट हैंड से इसको क्लीन कर लेंगे अपने केक को इस तरह से। अब पाइपिंग बैग ले लेंगे, उसमें चॉकलेट गनाश अपन डाल लेंगे जो हमने तैयार किया था। पहले केक के दरमियान में हमने फिलिंग कर ली थी, अब जो बची है तो हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इस तरह से अपने केक के ऊपर डाल लेंगे। जितनी भी चॉकलेट है अपने केक के ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। केक को आइसिंग करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको डीप फ्रीज़र में रख लिया था क्योंकि मुझे चॉकलेट डालनी थी। चॉकलेट हमारी नॉर्मल थी, ना ठंडी थी ना गर्म थी, और केक हमारा बिल्कुल ठंडा था, चिल्ड था, ताकि हमारी चॉकलेट केक पर अच्छे से सेट हो जाए। गर्मी बहुत थी जब मैं इस केक को तैयार कर रही थी। केक पर चॉकलेट को डालने के बाद केक को हम फ्रिज में रख देंगे कि हमारी चॉकलेट सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया था केक को। अब ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड हमने ले लिया था और 50 ग्राम हमने मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद हमने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया था और थोड़ा सा आगे से पाइपिंग बैग हमने कट कर लिया था। और इस तरह से फिर अब हम डिज़ाइन बना लेंगे केक पर अपने, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे इस तरह से राउंड में। इसी तरह से हम पूरे केक को राउंड में कवर कर लेंगे इस तरह से। ये देखें अब जहाँ से रह गया है वहाँ से दोबारा से हम कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें डिज़ाइन हमारा बन गया है। दोबारा से एक राउंड लगा लिया है हमने वाइट चॉकलेट से। अब कोई भी इस तरह से एक स्टिक ले लेंगे और इस तरह से हम लाइनें डाल लेंगे, डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। बस जितने फासले से आप देख लीजिएगा, जितने फासले से आपको बनाना है। मुझे इतना सही लगा तो मैंने इस हिसाब से बना लिया है, थोड़ा थोड़ा गैप कर लिया है ताकि हमारा फ्लावर बहुत खूबसूरत बन के तैयार हो। जब हम इस पर और डिज़ाइनिंग करें तो और ख़ूबसूरत हमारा केक तैयार हो जाए। ये देखें इस तरह से जहाँ से रह गया है वहाँ से फिर कर लेते हैं दोबारा से। अब केक पर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्रीम चाहिए होगी।
थोड़ी सी ले लेंगे हस्बे ज़रूरत। अब ये जेल फूड कलर है, 1 या 2 ड्रॉप हम डाल लेंगे और अपनी क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी क्रीम का ब्राउन कलर आ जाए। इसमें थोड़ी सी मैंने चॉकलेट भी ऐड कर दी थी, चॉकलेट गनाश, और थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप हमने कलर के भी ऐड कर लिए। ये देखें व्यूअर्स, हमने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है और नोज़िल हमने ले लिया है 2D। अब फ्लावर बना लेते हैं केक के ऊपर। क्रीम को नीचे की तरफ हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पाइपिंग बैग को हम ऊपर उठा लेंगे एकदम से। बस इसी तरह से हम सारे फ्लावर बना लेंगे। अब ये मैंने बिस्किट ले लिए हैं, चॉकलेट चिप 1 पैकेट ले लिया था। अब अपने केक पर लगा लेते हैं। जिस तरह से बिस्किट खूबसूरत लगेंगे उसी तरह से हम लगा लेंगे। केक हमारा चॉकलेट चिप था तो मैंने बिस्किट भी चॉकलेट चिप ले लिए ताकि हमारा केक बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत लगे लुक वाइज। बस जिनको ये केक देना था उनको पसंद आ जाए ये केक, और उनको बहुत पसंद आया। जब मैंने उनको ये केक दिया तो उन्होंने देख कर कहा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत केक आपने बनाया है। अच्छा देखिए व्यूअर्स, मुझे वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था जो मैंने साइडों में बनाया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। दोबारा से मैंने आइसिंग की साइडों से और फिर इसका मैंने नीचे स्टार वाला फ्लावर बनाया। पहले मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने अब दोबारा से रिमूव करके और दोबारा से डिज़ाइन बना लिया। अब ये देख लें, ऊपर टॉप में बीच में मैं चॉकलेट चिप डाल रही हूँ वाइट और ब्राउन कलर के, और इसी तरह से अपने केक पर हम साइडों में जो वाइट एरिया है वहाँ पर भी इस तरह से चॉकलेट चिप लगा लेंगे पूरे केक पर। अच्छा, बीच में भी हमने जो फिलिंग की थी वो चॉकलेट चिप और चॉकलेट गनाश की थी। टॉप लेयर पर भी हमने चॉकलेट चिप डाल दिए ब्राउन और वाइट कलर के। अब केक के दरमियान में भी मैं चॉकलेट चिप लगा रही हूँ, और इसी तरह से जो हमने पाइपिंग बैग से फ्लावर बनाए हैं क्रीम से, वो भी हम वहाँ पर भी चॉकलेट चिप लगा लेंगे। एक वाइट कलर का लगाएंगे, एक ब्राउन कलर का लगाएंगे इस तरह से। पहले मैंने वाइट लगा लिए थे लेकिन फिर मुझे वाइट अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने एक ब्राउन और एक वाइट लगा लिया था इस तरह से। ये देखें, केक की डिज़ाइनिंग हम करते हुए जो हमें अच्छा नहीं लगता फिर चेंज कर लेते हैं। मेहनत तो होती है लेकिन केक भी बहुत खूबसूरत बनाना होता है। ये देखें व्यूअर्स, जहाँ हमने चॉकलेट चिप रखे थे वहाँ पर हम 3 चेरी रख लेंगे ताकि हमारा केक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार नज़र आए। अब नीचे बॉर्डर पर भी हम चॉकलेट चिप लगा लेते हैं, एक वाइट एक ब्राउन लगाएंगे। ये देखें, मेरी बेटी भी मेरी मदद करने आ गई थी, कहने लगी मम्मा आप बहुत देर से काम कर रही हैं, लाए मैं आपकी मदद कर दूँ। तो वो भी मेरे साथ लगाना शुरू हो गई चॉकलेट चिप। वाइट लगाए मेरी बेटी ने और मैंने ब्राउन लगाए। बच्चे भी खुश होते हैं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो बच्चों को भी एहसास होता है कि हमारी मम्मा कब से मेहनत कर रही हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा केक तैयार हो गया है माशाल्लाह। कितना खूबसूरत हमारा केक बनके तैयार हुआ है। आप बताइएगा ज़रूर आपको मेरा केक कैसा लगा। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ी सी मेहनत तो मैंने की लेकिन ये है कि केक बहुत खूबसूरत हमारा तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए, मैंने केक का वेट किया तो हमारा केक 2 पाउंड से ऊपर तैयार हुआ था। मुझे केक का ऑर्डर मिला था 2 पाउंड का, लेकिन हमारा केक ज़्यादा तैयार हुआ है 50 ग्राम। ये केक मैंने 1000 का सेल किया था। ये देखें, अब आ गए हैं वो केक लेने के लिए। मैं उनको केक दे रही हूँ, पैक कर रही हूँ डब्बे में। बाहर से अगर हमें ये केक ख़रीदते हैं तो हमें 1500 या 1600 का पड़ता है, मगर मैंने उनको ये केक 1000 में दिया। जब उन्होंने केक देखा तो उनको बहुत पसंद आया, कहने लगे आपने बहुत खूबसूरत केक बना के तैयार किया है। चलें फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।